नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी अभियान पर कांग्रेस के सवालों की, जहां छत्तीसगढ़ के कोरबा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में 583 लोगों की घर वापसी हुई, जहां जिसमें एक मुस्लिम परिवार भी शामिल है। जहां ये घर वापसी चोरी छिपे नहीं बल्कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई, जहां पर हजारों लोग मौजूद थे। घर वापसी करने वालों ने प्रसन्नता से सनातन धर्म में वापसी की, लेकिन कांग्रेस ने इस घर वापसी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में ढोंग ज्यादा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ ने के नए धर्मांतरण कानून के तहत ये जांच की जानी चाहिए कि घर वापसी में क्या कोई प्रलोभन तो नहीं दिया गया, और ये भी जांच की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने इससे पहले धर्म बदला था उसके पीछे कोई प्रलोभन तो नहीं था। जहां कांग्रेस को विशेष रूप से उस मुस्लिम परिवार की घर वापसी की चिंता है जिसने सदियों पहले धर्मांतरण कर लिया था। आपको बता दें कि कोरबा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि लालच में जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा मजहब अपनाया है, उनमें से सैकड़ों लोग अब घर वापसी कर रहे हैं। शास्त्री ने धर्मांतरण रैकेट को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं को कटने बटने मिटने नहीं दिया जाएगा। अब कांग्रेस को इस घर वापसी में गड़बड़ नजर आ रही है, तो क्या सार्वजनिक रूप से हजारों की भीड़ के सामने धर्म में वापसी करने वालों के विषय में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने लालच में ऐसा किया, और कांग्रेस को घर वापसी पर संदेह क्यों है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बागेश्वर सरकार के नाम पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो दरबार लगाते हैं, वहाँ पे नौटंकी ज़्यादा होती है और वहाँ पे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कम होता है। वहाँ पे ढोंग धपला ज़्यादा होता है। जहाँ तक वहाँ बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी का सवाल है, तब छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक अभी अभी लागू हुआ है, तो इस मामले की भी उस विधेयक के तहत जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में किसी प्रकार का प्रलोभन देकर लोगों को फिर से धर्मांतरण तो नहीं कराया गया है। घर वापसी कराया गया मतलब वो मतांतरित थे या नहीं थे, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने फिर से घर वापसी की है तो किसी प्रकार का कोई प्रलोभन तो नहीं हुआ है। दूसरी बात, एक मुस्लिम परिवार के भी घर वापसी की दावे किए जा रहे हैं, तो यह मुस्लिम परिवार कितने सदी पहले हिंदू धर्म में गया था, मुसलमान धर्म में गया था, फिर वापस आ रहा है, तो कोई किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है, प्रलोभन तो नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हिंदुओं के संबंध में जो कुछ भी कहा है कि हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे आएंगे, न ही हिंदुओं को कटने देंगे न बंटने देंगे, बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि हिंदुओं को यदि किसी भी प्रकार से कोई बरगला कर, प्रलोभन देकर या किसी तरीके से भी धर्मांतरण करता है, जो अवैध धर्मांतरण है, यह बिल्कुल गलत है। और इसके विरोध में हर धर्मगुरु और हर वह व्यक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए आगे आया है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत अच्छे कथाकार हैं और उनको मानने वाले बहुत से लोग हैं। यदि वो ये कहते हैं अपने श्रद्धालुओं को कि आप अपने धर्म में ही बने रहें, अन्य धर्म की ओर आकर्षित न हो, तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आने वाले समय में सभी हिंदू एकजुट हैं, न कटने देंगे न बंटने देंगे। और इस विषय पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनादि जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसी के साथ चंद्रशेखर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और पुष्पेंद्र जी, देखिए, अगर जांच की बात कह ही दी तो क्या गलत कह दिया? आप पहले की भी जांच करा लीजिए, अभी की भी जांच करा लीजिए, क्योंकि नया कानून तो कुछ यूं ही कहता है। अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्याम। अभिनव जी को, सभी को, चंद्रशेखर जी को भी सबको नमस्कार। हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, आई छूटे धरती कोई, मिटे धर्म स्थान। धर्मांतरण रोको, भारत देश बचाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। कोरबा के ढकढक गांव में 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है और आज चौथे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दरबार में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 2 लाख से ज्यादा धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए। 583 लोगों की घर वापसी हुई, उसमें एक मुस्लिम परिवार भी शामिल था। अभिनव जी, घर वापसी कोई नया विषय नहीं है। इसके पहले रायपुर के बिहारी
हनुमान मंदिर स्थित में परम पूज्य बागेश्वर धाम जी की हनुमंत कथा हुई थी। बिलासपुर की एक लड़की ने खुलेआम मंच पर कहा था, सनातन से बड़ा धर्म कोई नहीं है, मैं सनातन धर्म को अपनाती हूँ क्योंकि मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अपने पिताजी से सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अपने भाई से सुरक्षित नहीं हूँ। उस मुस्लिम लड़की का हम लोगों ने स्वागत किया था और उन्होंने कहा था, मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपना भाई बनाना चाहती हूँ। सनातन धर्म ये सिखाता है हम सब लोगों को। और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कलाई में राखी बांधी। ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं है, ये सूरज और चांद की तरह अमर है। तीसरी बात बताऊं, ईसाई मिशनरियों के फादर यहाँ पर घूमने का वीजा लेके आते हैं, चोरी छुपे धर्मांतरण करते हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धर्म प्रेमी जनता के साथ में है। छत्तीसगढ़ की जनता पूरी खड़ी हो गई है। एक भी हमारे भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं होगा। जहां तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात है, उन्होंने पूरे देश में सनातन का डंका बजाया है और हम सब लोग ऐसे संतों का सम्मान करते हैं। दोनों हथेलियों पे कंधों पे बिठाकर पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। पुष्पेन जी, भाषण देने के लिए वैसे मैंने कहा नहीं था, सवाल पूछा था कि जांच की बात कही जा रही है। आप लगता है सवाल भूल गए, मैं दोबारा याद दिलाता हूं। जांच की बात अगर जो है कह ही दी गई है तो जांच करा लीजिए, क्योंकि नया कानून जो आप लेकर आए हैं वो भी यही कहता है, पहले क्या हुआ था अब क्या हुआ, जांच करा लीजिए। अभिनव जी, जहां तक नए कानून की बात मैं बताऊं, अगर आप 2 मिनट मुझे बोले देंगे तो उसमें जबरन लालच धोखे से धर्मांतरण पर रोक लगेगी, जो नया कानून आया है। और वहां पे खुलेआम 2 लाख लोगों के सामने हमने घर वापसी किया है। और घर वापसी जो है ना, कोई धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आता है। उसमें धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 में स्पष्ट उल्लेख है, अगर कोई अपने घर वापस आता है तो धर्मांतरण नहीं माना जाता। खुलेआम जो है ना, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अनादि जी, आपका रुख करूंगा। सार्वजनिक तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम, बहुत भव्य कार्यक्रम करते हुए घर वापसी कराई गई है, तो लुके छिपे तो कोई बात हुई नहीं, मतलब आइडेंटिटी सबको पता है। और जो कहा जा रहा था, जैसे धर्म स्वातंत्र विधेयक में भी कहा गया है कि जो भी आइडेंटिटी है उसको पहले सार्वजनिक करना होगा कि कोई धर्म बदल रहा है नहीं बदल रहा है। यानी अगर सार्वजनिक कार्यक्रम है तो आइडेंटिटी तो जो है पब्लिक हो गई। ऐसे में समस्या क्या है? चलिए, आपको अगर कथा में ढोंग लगता है और जो भी तरीके हैं उसमें आपको अगर ढोंग लगता है, घर वापसी अगर हो रही है और आइडेंटिटी पब्लिक हो रही है, लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं, तो क्या समस्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, समस्या तो यही है ना, हम यही कह रहे हैं कि आप जांच का आदेश दीजिए, आप रिवील करिए। आप सिर्फ नंबर्स बता रहे हैं कि 500 कुछ लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, वहां पे घर वापसी कर ली, या जो भी वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज, भारत एक संतों की भूमि रही है हमेशा से, चाहे आप कबीर की बात कर लीजिए या कि आज के परिवेश में किसी की भी बात करिए, तो संतों का काम होता है समाज में प्रेम भाव उत्पन्न करना, लोगों को एकजुट होने के लिए कहना, सर्वधर्म संभाव की जो भावना है उसको एकजुट होने की तो ये कह रहे हैं, एकजुट होने को लेकर ही तो कहते हैं। सर्वधर्म संभाव की बात भी हमारे शास्त्रों में कही जाती है। और जैसा कि अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं उनको गीता के श्लोक का एक उदाहरण देना चाहूंगी। गीता में साफ साफ अध्याय 17 के 19वें श्लोक में कहा गया है कि मूढ़ ग्राहेण तात्मनो यत् पीड़ा क्रियते तप परस्तो ध्यानार्थम व तत्मा समुदाहृतम। इसका अर्थ होता है कि धर्म के नाम पर ऐसा प्रदर्शन करना जिसमें आप लोगों को डरा रहे हैं, या फिर उनको कहना कि हम दूसरों के कष्ट हर लेंगे, ये इस तरह का प्रदर्शन वास्तविक आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि अज्ञानता का प्रचार है। ये जिस तरह से सुनिए अनादि जी, ये जिस तरह से आपने कहा कि कष्ट हरने को लेकर या आपकी समस्याएं हम दूर कर देंगे, आज अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो आप जो दिव्य दरबार की बात जहां तक कर रही हैं, बिल्कुल, लेकिन इस तरह की ये पहली चीज तो है नहीं। मिशनरीज भी इस तरह के करते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपने एक मीम वायरल, जो जेनजीज में मीम वायरल है, हाँ जी, एक जेनजीज में मीम वायरल है, वो भी इसी तरह के काम करते थे कि बोलते नहीं थे, बोलने लगे। जी देखिए,
जी बिल्कुल बिल्कुल बोलने लगी। ये गलत है। हर धर्म में हम धर्मों के नाम पे अलग है, लेकिन चमत्कारों के और अंधविश्वास के नाम पे देखें तो सारे लोग एक हो जाते हैं। हर धर्म के बाबा कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो चमत्कार करते हैं, लोगों को ठीक करने का काम करते हैं, तो ये तो सारे धर्मों में है। और धर्मांतरण का जो कानून है वो सभी धर्मों के लिए एक बराबर है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल। अगर भाजपा इसे कुछ अलग तरीके से समझ रही है तो वो उनकी गलती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब ये कानून नए तरीके से आपने ला ही दिया है तो आप जांच भी करवा दीजिए कि वहां पे क्या चल रहा है। और ये जो दिव्य दरबार की बातें हैं, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने असल में गीता पढ़ी है, या जो एक्चुअल में, क्योंकि मैं अपने धर्म के बारे में ज्यादा जानती हूँ तो मैं उस पर बोल सकती हूँ, तो उसमें तो सीधे सीधे इन सब चीजों को, अंधविश्वासों को, चमत्कारों को बिल्कुल माना ही नहीं गया है। भगवान नहीं, माना भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई साइंटिफिक और लॉजिकल प्रमाण नहीं है तो उसको माना भी नहीं जाना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट को कहाँ आप प्रमोट कर रहे हो? इस पे साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, लोगों को लॉजिकल थिंकिंग पे बात नहीं कर रहे हैं आप। और इस तरह से जो उनकी भाषा है उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए। जो उन्होंने भाषा का कुछ अजीब से शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए अनादि जी मारी जाएगी। भाषा को लेकर अगर हम नैतिकता की बात करने आएंगे तो ये जो बहस बहुत बड़ी हो जाएगी। और किस किस तरह के जो है बातें कही जाती हैं मंच से, ये छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देश के नेताओं को लेकर भी क्या क्या बोल दिया जाता है, उसको लेकर भी अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है अनादि जी। शांत प्रदेश है जी, हाँ, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और यहाँ के लोग बहुत आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है, सौहार्द से रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं सारे समाज के लोग। बहुत ज्यादा तनाव कभी दिखा नहीं छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से आप आके एग्रेसिव स्पीच दे रहे हैं अगर, तो आप लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप धर्मगुरु हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। चंद्रशेखर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं और ये जानना चाहूंगा, देखिए लगभग 15 दिन के आसपास अगर हम एक टाइमलाइन लेकर चलें तो 15 दिन के अंतराल में दो ऐसे बड़े, छत्तीसगढ़ में एक फैसला होता है, एक धर्म स्वतंत्र विधेयक आता है धर्मांतरण को लेकर ही, और एक सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि इस तरह अगर धर्मांतरण होगा तो इस तरह की आपको जो है आपके कुछ हित छीन लिए जाएंगे, या फिर इस तरह अगर धर्मांतरण होगा तो तभी आप सही तरीके से एससी माने जाते हैं। ये कई जगह एसटी भी इसमें जोड़ दिया गया था, जो कि गलत है। आप एससी का दर्जा खो देंगे या एससी का दर्जा मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, इस तरह के दो जो आदेश आए हैं इनके बाद धर्मांतरण पर क्या रोक लग सकती है? और क्या जो सार्वजनिक तौर पर धर्मांतरण माफ कीजिएगा घर वापसी अगर कराई गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? दोनों ही सवालों का जवाब चंद्रशेखर जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी जी बधाइयाँ। मेरे को मौका मिला आपके चैनल पे। इसमें धर्म स्वतंत्र विधेयक का एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ में उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। लगातार देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहे हैं। धर्मांतरण किन क्षेत्रों में होते हैं? जहाँ गरीबी हो या जंगल में जो रहने वाले आदिवासी भाई बहन हैं, उनके बीच धर्मांतरण की कहानी ज्यादा सामने आ रही है। शहरी क्षेत्र में आपको पढ़े लिखे लोगों के बीच में इनका नहीं दिखेगा वर्चस्व। इसलिए लंबे चंद्रशेखर जी, आपका कनेक्शन थोड़ा कमजोर लग रहा है। मैं कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कनेक्शन दुरुस्त किया जाए। पुष्पेन जी, चलिए जो है कांग्रेस को या अनादि जी ने जैसा कहा कि ढोंग होता है और जो है अंधविश्वास को जो है प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, हम भी उसके पक्ष में नहीं है कि अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा किसी में बताता है और कहीं किसी के पास जाता है तो उसमें समस्या है। आप कैसे देखते हैं पुष्पेन जी? देखिए अभिनव जी, कांग्रेस को सभी चीज में समस्या है। जहां भी आप देखिए समस्याओं का अंबार कांग्रेस के पास में है। अब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक सभा में दरबार में 4 लाख 5 लाख लोग आ रहे हैं और जो तकलीफ में हैं, जो समस्या से ग्रसित हैं, उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं। किसी को अभिनव जी वहां बुलाया नहीं जा रहा, सब स्वप्रेरित होकर आ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म आस्था का प्रतीक है। हम हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं। वैसे अगर हनुमान जी की जांच वाली बात पर भी जवाब दे देते पुष्पेन जी। जांच कराएंगे क्या? मिल रहा तो वहां जाते हैं। कानून कांग्रेस को समस्या कहां, सुनिए ना पुष्पेन जी,
नया कानून आपकी सरकार लेकर आई है, जांच कराएंगे कि पहले किसी को प्रलोभन देकर किया गया था, अब तो नहीं किया गया। सार्वजनिक है आइडेंटिटी, आपको ज्यादा जो है जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल अभिनव जी, मैं आपकी बात से 101% सहमत हूं। सभी बिंदुओं पे जांच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ठीक और है। खुलेआम, मैं आपको इसके पहले भी बताया, पैतृक धर्म में वापस आना धर्मांतरण नहीं माना जाता है, वो घर वापसी कहलाती है, जो कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 में स्पष्ट उल्लेख है। ये घर वापसी है। आदरणीय दिलीप सिंह दिदेव जी जसपुर जैसे क्षेत्रों में घर वापसी का काम करते थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक सामाजिक कार्यकर्ता घर वापसी करते हैं। बागेश्वर धाम जी अपने खुलेआम मंच से घर वापसी कर रहे हैं। चलिए, किसी को तकलीफ नहीं है, तकलीफ कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के लोग बताएं कहाँ पे समस्या है। मैं बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल मैं आपका अनादि जी से पूछूंगा। उससे पहले चंद्रशेखर जी, मैं फिर से आपके पास सवाल के साथ आऊंगा कि विधेयक आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, यानी कि अब लगभग जो है धर्मांतरण कराने वालों या करने वालों के खिलाफ इस तरह अब तो कम से कम एक अगर हम लेजिस्लेचर कहें या कानूनी एक जो है हथियार तो मिल ही गया है लोगों को। क्या इससे रोक लग पाएगी पूरी तरह से, चंद्रशेखर जी? जी बिल्कुल, इसमें रोक इस पे लगेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि एससी लोगों की उनका जो एससी का जो लाभ मिलता है वो छीन लिया जाएगा। इसमें हो क्या रहा था, अभी तक जो धर्मांतरण कर रहे थे, धर्मांतरण करने के लिए इनके टारगेट रहते थे कि गरीब हो, जरूरतमंद हो, बीमार हो या आदिवासी अंचल क्षेत्र के बैगा आदिवासी हो, ऐसे जगह में पहुंच के अपना उनकी जरूरत के हिसाब से उनको प्रलोभन देके करते थे। तो इसके कारण क्या था, वो गले में क्रॉस तो लटकाए हुए हैं, लेकिन उनको हिंदू धर्म भी बताते थे। उनके नाम चेंज नहीं होते थे, सरनेम चेंज नहीं होते थे, लेकिन उनका मतांतर हो जाता था कि हम चर्च जाने लग गए हैं, इतवार को जाने लग गए हैं। उनके हिंदू मूर्तियां पूजा, जैसे कबीर धाम क्षेत्र में देखते हैं कि इधर जाएंगे आप रेंगाघाट साइड में, तो उनके घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटवा दिया गया है कि आप प्रार्थना करिए, यीशु मसीह करेंगे करके आपकी उसके वो है। लेकिन वो लाभ किसका ले रहे हैं? आपने चले तो गए, आपने धर्मांतरण कलेक्टर की किसी कहीं भी देखेंगे तो कलेक्टर के परमिशन से धर्मांतरण के पहुंच से कम आपको वो मिलेंगे जी, कि आपके इनके हो गए है धर्मांतरण हो गया है करके। लेकिन मतांतर दिखता है कि या ईसाई बन चुके हैं या ये मुस्लिम बन चुके हैं। एक चीज और देखिएगा, इन्होंने एक ये है कि जैसे अभी बता रहे थे कि कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ भक्ति होती है, आस्था है, इसमें ढोंग धतूरा होता है, ये सब है। लेकिन आप ये देखिए, सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में कोई भी नेता हो या कोई भी धर्म विरोधी आदमी आके बोल लेता है। क्या जहाँ पे प्रार्थना सभा होती है मसीह समाज की, वहां कैसे लोग झूमते हैं, कैसे गिरते हैं, उसके बारे में कभी किसी की टिप्पणी आती है? या किसी अन्य समाज के बारे में किसी की टिप्पणी आती है कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? यानी हिंदू बस धर्म में बस किसी की आस्था है, वो उनको ढोंग दिखती है, बाकी दूसरे धर्मों में ढोंग नहीं दिखती। बिल्कुल इसी सवाल के साथ अनादि जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि हिंदू धर्म के बारे में कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है, उसको उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। उसके कई कारण भी हैं, लेकिन इसमें एक अंतर है कि मिशनरीज जब इस तरह की सभाएं बुलाते हैं और बोलती नहीं थी, बोलने लगी, उसमें प्रलोभन सबसे बड़ा सब प्रलोभन के आरोप लगते हैं कि 2 बोरी चावल दे दिए, कुछ कोई नौकरी का वादा कर दिया या अलग तरीके के प्रलोभन दे दिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इस पर आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों को लेकर, तो इनको कोई घर से जाता तो है नहीं बुलाने के लिए कि आप चलिए, क्योंकि करोड़ों की भीड़ है। करोड़ों की भीड़ में 2-4 लोग कम भी जाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी लोग पूरा का पूरा परिवार लेकर जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं सार्वजनिक तौर पर। तो प्रलोभन तो देकर ले नहीं जा रहा है, अगर कोई अपनी इच्छा से जा रहा है तो उसमें क्या समस्या है? जी देखिए, आस्था पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जिसकी जिस पे आस्था है, जिसको जैसा जिस भी संत को फॉलो करना है, कथावाचकों को फॉलो करना है, शंकराचार्य को फॉलो करना है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा आस्था पे तो सवाल ही नहीं है, हमारा तो प्रक्रिया पे सवाल है कि आपने इतने सारे लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, आप घर वापसी कह रहे हैं जिसे आप, तो वो करवा रहे हैं। तो आप पहली बात तो हर एक का जो प्री रजिस्ट्रेशन होता है वो उसका फॉर्म सबमिट करवा दीजिए, पब्लिक करवा दीजिए उसको। दूसरी चीज, अपने धर्म
धर्म पे सवाल उठाना, कहते हैं ना जब बहुत सारी चीजें चल रही है तो पहली उंगली खुद की तरफ उठनी चाहिए। अपने धर्म से जुड़ी हुई कुरीतियों को पहले खत्म करना ज्यादा जरूरी है। लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट की, क्रिटिकल थिंकिंग की आदतें डलवाना ज्यादा जरूरी है। और जो चंद्रशेखर शर्मा जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मिशनरीज जो होते हैं या और कई धर्म के प्रचारक जो होते हैं, वो स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये सबका लालच देकर के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो आप बताइए, धर्म परिवर्तन कानून तो आ गया, लेकिन जो ये बेसिक समस्या है, जैसा अभी मैंने भी सुना और पहले से भी हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, शिक्षा की सेवाएं नहीं है, लोगों को ऊंच नीच ये सब सिखाया गया है, उनको निचला स्तर पे, हिंदू धर्म में बहुत बार ये होता है। तो ये सब चीजों से उबरने के लिए सरकार क्या कर रही है? आपने धर्मांतरण कानून ला दिया, जैसे रेप और मर्डर के कानून में बहुत बड़ी बड़ी सजाएं बढ़ा दी गई हैं काफी हद तक। उसके बाद क्या अपराध कम हुए? बिल्कुल नहीं हुए। तो क्या धर्मांतरण में जो सजाएं बढ़ा दी गई, तो आपने बेसिक पे तो कुछ काम किया ही नहीं, जो मूल समस्या है उस पर काम किया ही नहीं आपने। उन लोगों को आपने सिर्फ डरा दिया कि आपके ऊपर ये धाराएं लग जाएंगी, आपके जवाब ऊपर ये दीजिए कानून पुष्पेन बैठ जी, जाएगा। पुष्पेन जी जवाब दीजिए। अभिनव जी, अनादित जी क्या बोले मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप जो पूछ रहे थे उसका जवाब तो बिल्कुल नहीं था। और जहां तक आप नए कानून की बात कर रही थी, मैं आपको बताता हूं नया कानून क्या आया है। बेसिक बैठा हूं लेके, जबरन, लालच, धोखे से धर्मांतरण पर इससे रोक लगेगी, इसमें प्रोविजन किया गया है। 30 दिन में आपत्ति दर्ज करानी होगी। कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करा रहा है तो अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 वर्ष की जेल होगी और कम से कम 5 लाख का जुर्माना होगा। कानूनी प्रावधान, अभिनव जी लिसन टू मी, अभिनव जी मेरा आपसे आग्रह है भैया, मेरी बात को 2 मिनट सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। और जो बागेश्वर धाम जी के उसमें हुआ था, वहां 5 लाख लोगों की जनता थी, उनके सामने अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर वर्मा जी कितनी अच्छी बात बताए। उनके सामने जो लोग स्वप्रेरित होकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, नए कानून में लिखा है वो धर्मांतरण नहीं माना जाएगा, वो घर वापसी है। और अगर कोई अपने मूल धर्म पे वापस आ रहा है वो धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस के लोगों को जानकारी नहीं है। चंद्रशेखर वर्मा जी कितनी अच्छी बात बोले। भैया, सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो और आपको मानना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में और भारत में हर व्यक्ति हिंदू है। ये धर्मांतरित हो गए हैं। लेकिन पुष्पेन जी मिशनरियों की बात करें, सब तो हिंदू थे ना, ठीक है, घर वापसी कर रहे हैं। पुष्पेन जी, समस्याएं अभी आपके सामने इसलिए भी आने वाली हैं और ये एक सुझाव के तौर पर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कई जो मिशनरीज ने धर्मांतरण कराया है उसमें ये था कि आप ना तो नाम बदलो, आप सिर्फ घर में ले जाके एक छोटा सा क्रॉस टांग दो, दिखे ना दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मान सकते हो कि आप ईसाई बन गए हो तो आपको पहचान करनी होगी, और तब पहचान के बाद, मतलब अभी बड़ा प्रोसीजर है, ये देखने वाली बात होगी कि आप कैसे पहचान करते हैं, कैसे उनको ध्यान में रखकर उनको सजा तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं, ये भी बड़ी बात है। तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह धर्मांतरण की जो चर्चा है वह बहुत लंबे समय से चल रही है, कानून तो आ गया है, हालांकि देखना होगा कि सरकार पहचान को लेकर क्या क्राइटेरिया बनाती है, कैसे पहचान पाती है और उन्हें जस्टिस तक कैसे पहुंचा पाती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।